साथ गठबंधन तोड़े, क्योंकि गठबंधन तोड़ने का सीधा अर्थ है कि उनके विधायक भी उनके साथ जाएंगे, उनके सांसद भी उनके साथ जाएंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो विधायकों का बहुमत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में चुनाव से पहले कहीं सरकार ना गिर जाए तो क्या अपर्णा यादव की वापसी अब समाजवादी पार्टी में लगभग तय है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, यानी कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर के जद्दोजहद बनी हुई है, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। तो वहीं देखा जाए तो इस अंतरकलह के बीच अब अपर्णा यादव कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं और इसमें मुख्य किरदार शिवपाल सिंह यादव निभा सकते हैं। इस खबर पर बारीकी से नजरें बनाई हुई थी नाजमीन से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचलें तेज हैं अपर्णा यादव को लेकर के आखिर क्यों हैं। नाजमीन, मेरा पहला और सटीक सवाल सीधा रहेगा, क्या अपर्णा यादव अब इस भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है, अपर्णा यादव क्या सपा में वापसी करती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं उप मुख्यमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो विधायकों के साथ मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, इसके बाद दिल्ली रवाना हो जाते हैं। लेकिन जो बैठकों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक थी, इसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए, इसमें कुछ ऐसी राय नेताओं ने रखी जिससे ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में एक आपसी रंजिशें बढ़ेंगी, बल्कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतरते हुए भी नजर आ सकते हैं। दरअसल इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि जो बाहरी लोगों का आना है भारतीय जनता पार्टी में, ये सबसे बड़ी वजह बना। भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई, उन्होंने कहा कि कई ऐसे दल मौजूद नजर आए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जुड़े, लेकिन चुनावों के दौरान भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने से चूके नहीं। आपको रोकना चाहूंगा, क्या इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद उन तमाम नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है जो किसी और पार्टी से आए हैं? देखिए, बाहर का रास्ता तो नहीं दिखाया जा सकता सिराज, क्योंकि उपचुनाव भी हैं सूबे में और उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। बेशक अभी उसमें काफी समय है, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उनके सहयोगी दल उनसे किनारे लगते हुए नजर आए, उनके साथ गठबंधन तोड़े, क्योंकि गठबंधन तोड़ने का सीधा अर्थ है कि उनके विधायक भी उनके साथ जाएंगे, उनके सांसद भी उनके साथ जाएंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो विधायकों का बहुमत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में चुनाव से पहले कहीं सरकार ना गिर जाए, तो इस बात का खतरा तो जरूर रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को, कि नाराजगियों को दूर किया जा सके लेकिन गठबंधन ना तोड़ा जा सके। जी बिल्कुल, गठबंधन ना तोड़ा जा सके, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जो बयान जारी किया था कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, और ये अपमान अपर्णा यादव का ही नहीं है बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार का है। तो ऐसे में जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कि कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे में जो यूपी की कमान है वो शिवपाल सिंह यादव संभालते हुए नजर आएंगे। तो शिवपाल सिंह यादव का जो बयान था उसके बाद से ही ये तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अपर्णा यादव से जब पूछा गया कि क्या आप मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने खुले तौर पर इनकार कर दिया कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि अपर्णा यादव को उन्हीं के परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जाए, जिससे सपा का जो कोर वोटर है उसमें सेंधमारी की जा सके। दूसरी तरफ अपर्णा यादव परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्या यह मुख्य कारण बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के बीच में अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर तो की, लेकिन परिवार के खिलाफ उतरने से साफ इनकार करते हुए नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाए या किसी टिकट यहाँ पर अपर्णा यादव को दिया जाए किसी सीट से,
तो वो सपा का गढ़ होना चाहिए, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो आजमगढ़ हो। ऐसे में पूरी तैयारियां थी कि अपर्णा यादव को मैनपुरी पर उतारा जाए, लेकिन अपर्णा यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब ये चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसमें समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण एक सीट मानी जाती है। 5 सीटें जिताऊ हैं, लेकिन एक सीट है जिस पर तवज्जो सबसे ज्यादा दी जा रही है, वो है करहल विधानसभा सीट। ऐसे में देखा जा रहा है कि करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी किसी यादव चेहरे को उतारना चाहती है। क्या वो अपर्णा यादव हो सकती है? देखिए, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को कोई मौका भी नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में अपर्णा यादव चाहें और फैसला लेना चाहें तो वो समाजवादी पार्टी में अपना रुख कर सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी भी अपर्णा यादव का यहाँ पर अपमान नहीं किया है, उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं दी है। लोकसभा चुनाव के बीच में आपको ये बता दें, जहां शिवपाल यादव ने संकेत दिए थे अपर्णा यादव को लेकर कि समाजवादी पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजेगी और अपर्णा यादव में हमारे संस्कार अभी भी बरकरार हैं, तो वहीं अखिलेश यादव से जब ये पूछा जाता है कि अपर्णा यादव आजमगढ़ पर पहुंची थी, आजमगढ़ में, और वहां की लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव यहां पर उनके खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आई थी। दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, तो उस दौरान भी अखिलेश यादव ने इसको तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने सिरे से नकार दिया और ये कहा कि ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, ये कोई जरूरी मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। यानी कि अपर्णा यादव को एक बार फिर से बचाने का काम अखिलेश यादव ने किया और ये जरिया बन रहा है कि हर मौके पर कभी डिंपल यादव तो कभी शिवपाल यादव तो कभी अखिलेश यादव अपर्णा यादव को बचाने की कोशिश करते हैं और अपर्णा यादव के बयानों को कभी भी सीरियस नहीं लेते हैं। जी अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि अपर्णा यादव चुनाव लड़ने के लिए बेहद ज्यादा तैयार थी और उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि मैं रायबरेली से लड़ सकती हूँ, कैसरगंज से लड़ सकती हूँ, अमेठी से लड़ सकती हूँ, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे के पूरे कह सकते हैं बातों को नजरअंदाज किया और नतीजा ये हुआ कि अपर्णा यादव को कहीं से भी टिकट नहीं मिला। क्या वो जो बेसब्री का कह सकते हैं, जो सब्र का बांध है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है? अब कहीं ना कहीं अपर्णा यादव अंतिम फैसला ले सकती है, खासतौर पर ऐसे समय पर जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि जब 2022 में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, उस दौरान भी विधानसभा चुनाव थे, सीटों का बंटवारा ही हो रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को एक सीट देकर मौका दे सकती थी, चाहे वो लखनऊ की कैंट सीट होती, चाहे वो करहल सीट होती, चाहे फूलपुर की सीट होती, मझवा सीट, तमाम सीटें हो सकती थी। अपर्णा यादव को उतारा जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि यादव वोट बैंक को साधने के लिए अपर्णा यादव स्टार प्रचारक के रूप में नजर आए तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि वो कोई चुनाव लड़ती हुई नजर आए। 2022 से आज 2024 हो जाता है, 2024 भी लगभग अपनी समाप्ति के कगार पर है और जिस तरीके से हम जुलाई के महीने में हैं, अपर्णा यादव आज भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की भूमिका को अदा करती हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को लेकर कभी भी खुले तौर पर, खुले मंच पर देखी भी नहीं जाती। इस आधार पर कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव का फैसला है, ना इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी ना समाजवादी पार्टी कुछ करेगी। अगर अपर्णा यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में भी उन्हें मौका नहीं देगी, तो अपर्णा यादव को अपनी घर वापसी कर लेनी चाहिए। जहां तक लगता है कि घर वापसी करेंगी तो पूरा परिवार चुनाव भी लड़वाएगा और चुनाव जिताने की पूरी कोशिशें यहां पर की जा सकती है। जी बिल्कुल, अपर्णा यादव को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में माना यही जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं और ऐसे समय पर जब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने अंतरकलह से उभर नहीं पाई है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की जो लड़ाई देखने को मिल रही है, जो कलेश है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे समय पर जब उपचुनाव होना है तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें मौका नहीं देगी और ऐसे में अपर्णा यादव के लिए मौका है वो बन जाता है समाजवादी पार्टी में वापसी करने का, क्योंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।